दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रही मोना यादव की हत्या के बाद आखिर कैसे उसी के साथ काम करने वाले हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने उसे रखा 2 साल तक जिंदा। चलिए जानते हैं मोना यादव की मर्डर मिस्ट्री की ये सच्ची कहानी। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था बतौर कांस्टेबल। इससे 2 साल पहले यानी 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस के कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना यादव पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसका सपना आईपीएस ऑफिसर बनना था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम क्लियर करके वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब वो मुखर्जी नगर के एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते सुरेंद्र अब परेशान रहने लगा था कि अब वो पक्का आईपीएस ऑफिसर भी बन जाएगी जैसे वो सब इंस्पेक्टर भी बन गई। इसीलिए अब सुरेंद्र ने मोना पर शादी का दबाव डालने लगा। हालांकि सुरेंद्र राणा पहले से ही शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा फोकस यूपीएससी के एग्ज़ाम पर ही था। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना यादव में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में ही थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। मोना के कत्ल के बाद उसने उसी इलाके के नाले में मोना की लाश फेंक दी और उसके ऊपर वजनी पत्थर भी फेंक दिया। इससे पहले उसने मोना के मोबाइल फ़ोन, उसका आधार कार्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ अपने पास रख लिया। इस वारदात के कई दिनों बाद तक जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। चूँकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसको जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला भी था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों को लेकर मुखर्जी थाना गया। वहाँ उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन कुछ हफ्ते बीत गए, मोना का कुछ पता नहीं चला। एक रोज़ अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। हमेशा फ़ोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात करवाने की बात कहते तो वो कहता है कि अभी वो डरी हुई है, बाद में बात करेगी। ये सिलसिला अभी काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। साल 2021 और 22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। इसी दूरी का फ़ायदा सुरेंद्र ने भी उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैंतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को उसने मोना के घर भिजवा दिया। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर साल महीना दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो बेशक मोना गुम है लेकिन जिंदा तो है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक और नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। साल 2021-22 के बीच में कोरोना का कहर भी जारी था और इस बीच मास्क पहनना हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए सुरेंद्र ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को उन होटलों में रुकने को भेजा। होटलों में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिखाया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता। वो बताता कि उनके मुखबिरों से पता चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद भी उन होटलों में जाता, वहाँ रजिस्टर चेक करता, नाम और आईडी चेक करता। घर वाले भी देखते कि आधार कार्ड तो मोना का ही है, पर इस अफसोस के साथ लौट जाते कि यहाँ पहुँचने में ज़रा सी देर हो गई वरना मोना मिल जाती। ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखे हुए था।
मोना को गायब हुए 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब साल 2023 आ चुका था। 2023 का आधा साल भी बीत चुका था। मोना के घर वाले अब ज़्यादा परेशान होने लगे। खासकर मोना की बहन को शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। अब क्राइम ब्रांच ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से ही पूछताछ की। तब पता चला कि गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फ़ोन आता था और वो ये बताता था कि उसने और मोना ने शादी कर ली और वो दोनों ठीक हैं। पुलिस ने अब इन नंबरों का पता लगाया तो पता चला कि ये नंबर फर्जी थे। ऐसे ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक फ़ोटो चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और शख्स का था, लेकिन फ़ोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पर चिपकी तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल एक दो बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रवीन के साथ घर आया था और ये रवीन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रवीन को। अब इन दोनों से पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि दोनों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, ये सब सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद रविंदर और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मी भी लेकर जाते हैं। अब नाले में तलाश शुरू होती है तो थोड़ी ही देर की मशक्क़त के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जहां सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल मैच करते हैं तो डीएनए मैच हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि जो नाले से कंकाल मिला है वो मोना यादव का ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहली सुलझा दी। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मरी हुई मोना अगले 2 साल तक जिंदा न रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थी। अपने ही महकमे की एक पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि जब अपनों के साथ ये हालत है तो आम लोगों की शिकायतों पे तो गौर ही नहीं होता होगा। दिल्ली पुलिस के आगे कई सवाल खड़े हो गए। मीडिया तक इस हत्या की खबर पहुंच गई, जिससे दिल्ली पुलिस की छवि पर और सवाल उठे। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।